Dear students of class 6, let's start the new lesson in English, that is the Shepherd's treasure. Shepherd means गरेड़िया, चरवाहा कह सकते हैं आप, चरवाहा का खजाना, है ना. In a village in Iran there once lived a shepherd. एक समय ईरान के गांव में एक गडेरिया रहा करता था. He was very poor, बहुत गरीब था. Did not have even a small cottage of his own. उसका एक यहाँ तक कि इतना गरीब था कि उसका एक अपना छोटा सा झोपड़ी भी नहीं था. He had never been to school or learned to read and write. वो कभी स्कूल नहीं गया था, न पढ़ना सीखा था, न लिखना सीखा था. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों का स्कूल की भी संख्या काफ़ी कम थी, बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि ये जो था काफ़ी गरीब था और अशिक्षित था, लेकिन ये काफ़ी बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles. ये लोगों के दुखों को और परेशानियों को समझता था. And help them face their problems with courage. और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े उत्साहित ढंग से समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था, मदद करता था. एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के द्वारा अपने समस्याओं को दूर करने का प्रेरित करता था. Many people came to him for advice. उसकी सलाह के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते थे. Soon he became famous for his wisdom. और तुरंत ही वो अपने बुद्धिमानी के लिए पूरा फेमस हो गया. एंड फ्रेंडली नेचर, और दोस्ताना व्यवहार के प्रकृति की वजह से, व्यवहार की वजह से फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. उस देश का राजा जो था उसके बारे में सुना और उसने मिलने का सोचा. Disgusted as a shepherd and riding on a mule, disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise, है ना, एक गडेरिया के वेश में, डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, है ना, अपना वेश को छिपा कर, और राजा जो था गडेरिया के वेश में एक गधे पर बैठ कर वहाँ पहुँचा, है ना, उस बुद्धिमान आदमी के गुफे के पास, जहाँ के शेफर्ड रहा करता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि शेफर्ड जो आ रहा है टुवर्ड्स द केव के तरफ, he rose to welcome him, वो उठा उसका स्वागत करने के लिए. He took the tired traveler inside and the cave, वो तुरंत उठा और उस थके हुए यात्री जो कि राजा था, गडेरिया के वेश में गया था, वो गुफे के अंदर ले गया. Gave him water to drink, उसको पानी दिया पीने के लिए. And share his own meager meal, और उसके बेचारे के पास जो भी सूखा सूखा खाना था उसके साथ बांट कर खाया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा जो था रात भर उसके गुफे में रुका, आराम किया. एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, और राजा गडेरिया के आव भाव से, उसके सत्कार से काफ़ी प्रभावित हुआ राजा. एंड वाइज कन्वर्सेशंस, और उसके बुद्धिमान भरी वार्तालाप से काफ़ी प्रभावित हुआ राजा. उसके बाद क्या होता है देखिए. दो स्टिल टायर्ड, अभी भी वो काफ़ी थका हुआ था. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन राजा जो था वहाँ से जाने को तैयार हो गया. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गरीब यात्री को आपने बहुत दया दिखाई, इसके लिए धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जानी है. परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की आज्ञा दें. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने उस अपने गेस्ट के आंखों में आंखों डालकर देखा और कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट. मेरे नाका, मेरे मालिक, आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे साथ, है ना, समय बिताया, मेरे पास आया, इसके लिए धन्यवाद. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा जो था काफ़ी दंग भी रहा और काफ़ी खुश भी हुआ. ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो मन में सोच लिया कि सही में वो काफ़ी बुद्धिमान है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे उसी तरह के लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए, मेरे दरबार में इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है. एंड द किंग अपॉइंटेड हिम हम्बल शेफर्ड. दिस हम्बल सब, हम्बल मीन्स बहुत विनम्र, हम्बल मीन्स विनम्र. द राजा जो था इस विनम्र गडेरिया को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटे से ज़िले के एक गवर्नर के रूप में, है ना, जिसको आप कहते हैं हिंदी में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever.
यद्यपि उसको एक राजा ने उतने पावर दे दी, उसकी सम्मान दे दी उसकी, है ना, लेकिन फिर भी शेफर्ड जो था पहले की तरह ही विनम्र, पहले की तरह ही रहा, कोई इसमें बदलाव नहीं आया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसके बुद्धिमानी के लिए लोग उसको प्यार भी करते थे, सम्मान करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसके सहानुभूति और अच्छाई के लिए लोग उसको काफ़ी चाहते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए ही काफ़ी दया का स्वभाव रखता था, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार और प्यार करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसका जो है उसका फेम, उसकी जो उसकी मशहूरियत, है ना, एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरा तुरंत ही पूरे देश में फैल गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, अब जो और अलग अलग जो क्षेत्र के जिलों के जो गवर्नर्स है वो भी काफ़ी इससे काफ़ी घृणा करने लगे, जलने लगे। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से इसके बारे में कुछ कुछ बातें करने लगे, है ना, इसके खिलाफ। दे सेड ही इज़ वेरी डिजॉनेस्ट, लोग यहाँ तक है कि काफ़ी बेईमान, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, झूठ को ऐसा कहने लगे कि वो जो था जो भी लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है वो कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, पूरा पैसा आपको नहीं लौटाता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, और जो कि वो क्यों हमेशा अपने साथ लेके घूमता रहता है, क्या? दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा अपने साथ कहीं भी जाता है तो एक लोहे का छोटा सा बक्सा लेकर अपने साथ, छोटे सा, कहीं भी जाता है लेकर जाता है। क्यों जाता है बताइए राजा जी? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, और शायद वो जो था उसी चेस्ट में अपना खजाना जो कलेक्ट करता था, छिपा कर रखता था, उसको रखता हुआ इसमें। आफ्टर ऑल दे सेड mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better, और लोग हंस के मजाक उड़ाते हुए कहा, मॉकिंगली मीन्स मजाक उड़ाते हुए कहा कि ही वॉज ए ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो काफ़ी साधारण सा गरीब सा शेफर्ड है, और इसीलिए उसका व्यवहार भी वैसे ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, शुरू में राजा इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कब तक इन गवर्नर्स के बात को टाल सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और लोग शेफर्ड के बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की कहानियाँ बताते थे, कब तक उनकी बातों को नज़रअंदाज करता था राजा? क्या क्या वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने सोचा कि जरूर कोई बात है, तभी लोग इतना कह रहे थे। न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, ये तो सर निश्चित है कि जो नया गवर्नर जिसको मैं बनाया हूँ, जो पहले गरीरा था, वो हमेशा एक आयरन चेस्ट अपने साथ रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, इसीलिए एक दिन राजा के दरबार में नए गवर्नर को, जो गरीरा था, बुलावा भेजा गया उसके दरबार में, राजा के दरबार। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर ही चढ़कर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस चेस्ट, आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और ये सब लोग काफ़ी देखकर काफ़ी खुश हुए कि वो आया तो वो वही ठीक अपना आयरन का चेस्ट अपने कैमल के पीछे बांध कर लेकर आया था, छोटा सा बक्सा। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, गुस्सा कर चिल्लाता और गरजते हुए बोला, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस दैट आयरन चेस्ट विथ यू, ये अपना आयरन चेस्ट को तुम अपने छोटे से बक्से को अपने साथ क्यों लेकर जहाँ तहाँ जाते रहते हो हमेशा? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें है क्या? द गवर्नर स्माइल्ड, और नया गवर्नर जो गए था पहले मुस्काया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वो बोला अपने नौकरों को कि चेस्ट लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और जो भी लोग थे चारों तरफ दरबार में, सब लोग काफ़ी उत्सुक थे कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा जानने के लिए सब उत्सुक थे। आज उसकी चोरी पकड़ी गई। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट, लेकिन जैसे वो लोग देखे तो काफ़ी दंग रह गए, जितना वो बेसब्र थे देखने के लिए उतना वो लोग दंग भी हो गए। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक राजा भी दंग रह गया। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, जब उस छोटे से बक्से खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर, ना उसमें और ज्वेल, उसमें ना सोना ना चांदी ना कोई गहने थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसमें एक नया भी ब्लैंकेट नहीं, एक पुराना सा कंबल, वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें से एक पुराना सा कंबल निकला। होल्डिंग इट अप, उसको और उठाया प्राउडली, बड़ी गर्व से। द शेफर्ड सेड, राजा गडीरा ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय मास्टर यही मेरा केवल एक खजाना है, संपत्ति है, बस छोटा सा कंबल मेरे पास, पुराना सा कंबल। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी,
और इस छोटे पुराने से कंबल को मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? तो राजा ने कहा कि इस तरह के साधारण से एक ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों लेकर घूमते हो? श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक जिले के गवर्नर भी हो, बड़े सम्मानित पोस्ट हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने ऐसा पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, तब शेफर्ड ने उसको बड़ी विनम्रतापूर्वक, बड़ी सम्मानपूर्वक, है ना, जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यही मेरा पुराना कंबल जो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ, और आज भी ये मुझे बचा लेगा यदि एट एनी टाइम, इफ एट प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यदि आप जो है मेरे नए पद को, ये इसको हटा लेंगे वस्तुओं को, तो ये आज भी मुझे बचाने का काम कर लेगा, मुझे ढक लेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा काफ़ी खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और उतना ही जो थे, जो उसके जलने वाले जो गवर्नर थे, वो भी काफ़ी इससे दंग रहे। टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, बुद्धिमान व्यक्ति के जवाब को सुनकर काफ़ी लोग दंग रह गए, बाकी गवर्नर जो जलते थे। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest, अब उनको समझ में आया कि जो शेफर्ड था सही में काफ़ी विनम्र, सबसे ज़्यादा विनम्र, एंड द वाइजेस्ट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी इस धरती पर था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने अब क्या किया कि उस गवर्नर को, जो पहले ग्रेयर था, उसको और भी बहुत बड़े ज़िले का, है ना, बहुत मच बिगर, बहुत 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 बड़े ज़िले का, है ना, गवर्नर नियुक्त कर दिया। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये एक ईरान के कहावत पर आधारित ये कहानी थी। दैट्स द एंड ऑफ, विल डू द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड द होमवर्क इज दैट try to write and learn the question answers of lesson 1 and lesson 2 of this book. Thank you.